तो गाइस आज मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 68 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर शुरू होता है और सूहो अर्शा से बोलता है, उस बच्चे को जाने दो। अर्शा बोलती है, लगता है शैडोज डिसेंडेंट की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा तेज है। पीछे पिया अभी भी उनके एस्केप के लिए गेट बना रही होती है। तभी अर्शा अपने एक बग से सिरका को बेहोश कर देती है ताकि वो ज्यादा उछल कूद न करे। अब सूहो ये देख थोड़ा वरी करता है, लेकिन अर्शा बोलती है, वह चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो फ्रॉस्ट्स डिसेंडेंट को बस थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। सूहो उसके मुंह से फ्रॉस्ट्स डिसेंडेंट सुनकर शॉक रह जाता है। वो सोचता है, क्या ये सिरका को फ्रॉस्ट डिसेंडेंट बोल रही है? और अगर इसे डिसेंडेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है तो इसका मतलब। वो अर्शा से पूछता है, क्या तुम वॉर ऑफ द मोनार्क्स के बचे हुए सर्वाइवर्स हो? अर्शा बोलती है, सर्वाइवर्स तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम हमें वॉर ऑफ द मोनार्क्स से बने बीइंग्स कह सकते हो, क्योंकि हम तीनों भी मोनार्क्स के डिसेंडेंट्स हैं। ये सुनकर सूहो और शॉक रह जाता है, और तभी उसके पीछे से ग्रांगा वापस आ जाता है, जिसे सूहो ने थोड़ी ही देर पहले हरा दिया था। ग्रांगा एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे डिफेंड करने में सूहो को काफी मेहनत करनी पड़ देती है। सूहो सोचता है, इसके तो मैंने दोनों हाथ तोड़ दिए थे, तो ये ठीक कैसे है? इतने में अर्शा मौके का फायदा उठाकर तुरंत सूहो पर एक बग से अटैक कर देती है, जिससे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। वैसे मुझे तो वो बग कम और एक कैनन ज्यादा लग रहा था। अर्शा बोलती है, ग्रांगा, मैं भी साथ में फाइट करूंगी, क्योंकि हमें पिया के गेट खोलने के लिए इनफ टाइम बाय करना होगा। तभी सूहो को एक क्वेस्ट अपडेट होने का नोटिस आता है। उसकी न्यू क्वेस्ट मोनार्क्स डिसेंडेंट्स में चेंज हो जाती है, जिसमें उसे मोनार्क्स डिसेंडेंट को एज कंपेनियंस रिक्रूट करना है। सूहो सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक नहीं बल्कि 3 मोनार्क्स डिसेंडेंट्स मिलेंगे। तभी शैडो में से बेरू बोलता है, वैसे ये भी एक अच्छी बात है ना यंग मोनार्क? इससे हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमारे पास आ गए हैं। सूहो बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका मेरा कंपेनियंस बनने का कोई मूड है। फिर वो कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें बस इन्हें तब तक फेलना होगा जब तक इनका मूड न बन जाए। ग्रांगा दौड़कर सूहो पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन सूहो एक पल में काफी सारे अटैक्स ग्रांगा पर कर देता है और आगे निकल जाता है। और अर्शा का ये पैनल देख मुझे स्पाइडरमैन की याद आ गई। वो विलन है ना उसमें एक, कुछ ऐसा ही। खैर, अर्शा उन बग से सूहो पर अटैक करती है, लेकिन सूहो उन्हें आराम से डॉज कर देता है और बोलता है, ये बग यूजर शायद रेंज्ड अटैकर होगी, इसलिए सूहो उसके क्लोज जाकर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से एक गेट बनता है, जिसमें से अर्शा के वही बग्स निकलते हैं। सूहो को पीछे हटकर खुद को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक था, तो इस बार वो इतनी आसानी से डिफेंड नहीं कर पाता। सूहो सोचता है, अब ये अटैक पीछे से कहां से आ गया? उधर अर्शा पिया को शाबाशी देती है। तभी सूहो समझ जाता है कि शायद गेट को ओपन करने की एबिलिटी इस छोटी बच्ची की होगी। सूहो नोटिस करता है कि पीछे से ग्रांगा फिर से खड़ा हो गया है। यार, ये जितनी जल्दी गिरता है उससे जल्दी खड़ा भी हो जाता है। सूहो सोचता है कि इस सिचुएशन में सिरका को सेव करना काफी टफ होने वाला है। तभी सूहो को एक वॉइस आती है, जिससे ये कुछ ज्यादा ही शॉक हो गया है। वैसे वो वॉइस एसील की होती है। वो बोलती है, मुझे और ग्रे को आने दो, हम तुम्हारी इस फाइट में मदद करेंगे। सूहो कहता है, इन्हें तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और एसील बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हम पर ट्रस्ट करो, क्योंकि हम तुम्हारे वो कंपेनियंस बनना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करें। सूहो मन बना लेता है और एक हाथ से गेट खोल देता है। तभी 2 शैडोज ग्रांगा को डॉज करते हुए सीधे अर्शा की तरफ जाने लगती हैं। वैसे एसील और ग्रे का सूहो के साथ फाइट करने का ये शायद फर्स्ट टाइम है, जिससे दोनों काफी एक्साइटेड हैं, जैसे पिकनिक पे जा रहे हो। अर्शा उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों मोनार्क के वो डिसेंडेंट्स हैं जो शैडो मोनार्क से बाउंड हैं। वो बोलती है, क्यों ना इस मौके का यूज करके मैं इन दोनों डिसेंडेंट्स को भी ले जाऊं। सूहो पीछे से उन दोनों को संभलने को बोलता है और एसिल कह देती है, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसिल को फाइट करने में आसानी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। वो सोचती है, अच्छा, तो करंटली शैडो मोनार्क इस लेवल के ओपोनेंट्स फेस कर रहा है, जो कि काफी हाई है। वो जानती है कि अभी तक यंग मोनार्क ने उन्हें हेल्प के लिए बाहर क्यों नहीं बुलाया है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ गैप काफी ज्यादा है। लेकिन यही बात मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। तभी अर्शा के सारे बग्स एक झटके में कट जाते हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि एसिल और ग्रे ने एक बॉन्ड स्किल का यूज करके किया होता है। सूहो सोचता है, एसिल और ग्रे ने बॉन्ड स्किल का यूज करके बीस्ट पोजेशन का यूज किया है। वेल, ये उसके लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। उधर एसील बोलती है, सिर्फ यही नहीं है जो हमने इतने टाइम में सीखा है। और वो एक और स्किल डीमन स्ट्राइक का यूज करती है, जिससे एक साथ काफी सारी स्ट्राइक्स निकलती हैं और अर्शा के बग्स को टुकड़ों में उड़ा देती है। लेकिन स्ट्राइक अर्शा के भी काफी करीब से निकलती है। अर्शा सोचती है, अब मुझे इस फाइट को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि एसिल उसके बिल्कुल क्लोज आकर अटैक करती है। अर्शा उसे डिफेंड तो कर लेती है, लेकिन तभी एसिल बीस्ट पोजेशन को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे ग्रे अर्शा को चकमा देकर सीधे पिया के पास पहुंच जाता है, जहां सिरका बेहोश पड़ी होती है। पिया सोचती है कि ग्रे अर्शा को छोड़ उस पर अटैक करने आया है, लेकिन ग्रे का मेन गोल सिरका को सिक्योर करना था।
वो सिरका को उठाता है और वहां से निकाल लेता है। एसिल तुरंत सूहो को बता देती है, हमने उस चाइल्ड को सिक्योर कर लिया है। सूहो बोलता है, तुमने बॉन्ड स्किल का यूज किया और उसे परफेक्टली कंट्रोल भी किया, तुम दोनों तो सच में अमेजिंग हो। अर्शा को इससे काफी गुस्सा आ जाता है कि दो नमूनों ने उसे चकमा दे दिया। वो बोलती है, बॉन्ड स्किल यूज करना, क्या ये प्रिविलेज सिर्फ तुम्हारे सिस्टम की एग्जिस्ट करती है? लेकिन कुछ भी हो, इससे मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है। और हमें पता चलता है कि अर्शा एक नुकीला बग जैसा कुछ एसिल के आर पार निकाल देती है। वो बोलती है, अगर तुम्हारे यहाँ होने पर भी मुझे कोई क्वेस्ट नहीं मिली है, इसका मतलब सिस्टम तुम्हें फालतू समझता है। वैसे वो नुकीला बग इस बार उसका हाथ नहीं बल्कि टेल है। वो कहती है, तुम्हारा यहीं मरना ही ठीक होगा। इतने में ग्रांगा की बॉडी उड़ती हुई अर्शा के ऊपर से जाती है। ये एक बार फिर से गिर गया है। अर्शा गुस्से में सूहो की तरफ अटैक करने का सोचती है, लेकिन सूहो एक झटके में उसकी टेल उड़ा देता है और एसिल को बचा लेता है। सूहो तुरंत अपनी शैडो विंडो से एक हीलिंग पोशन निकालता है और एसिल के वूंड पे उसे यूज करता है। लेकिन ये हरामी ग्रे साइड से वुल्फ होने के बाद भी कुत्ते जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? सूहो गेट खोलता है और ग्रे को एसिल और सिरका को लेकर अंदर जाने को बोलता है। और भाई, इसमें तुम ग्रे का मुंह देखो, एकदम माँ बहन एक कर दी। बिल्कुल नहीं कुत्ता है और नहीं वुल्फ, पता नहीं क्या बना दिया। उधर ये हरामी ग्रांगा फिर उठ चुका होता है। पता नहीं ये कौन सी ओरा फार्मिंग कर रहा है। सरशा पिया को बुलाती है और पिया बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैंने इस गेट को देख लिया और अच्छे से मेमोराइज कर लिया है। वो आगे बोलती है, इसको खोलने की कॉस्ट काफी हाई हो सकती है क्योंकि ये इसकी एक्सक्लूसिव डोमेन है, लेकिन अर्शा, मैं तुम्हारे लिए ये गेट कभी भी खोल सकती हूँ। अर्शा तभी ग्रांगा और पिया को फ्रॉस्ट के डिसेंडेंट को वापस लाने को बोलती है और पिया तुरंत सूहो के डोमेन का गेट खोल देती है। सूहो बोलता है, जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे हो, लगता है तुम्हारे पास भी एक सिस्टम है। क्या तुम मेरे फादर मतलब शैडो मोनार्क से बना सिस्टम यूज कर रही हो? हर्षा मना करती है। वो कहती है, जो सिस्टम हमारे पास है वो तुम्हारे सिस्टम से काफी सुपीरियर है, जिसने हमें साफ साफ पहले ही बता दिया था कि फ्रॉस्ट का डिसेंडेंट यहीं पर होगा। सूहो इस पर रिप्लाई करता है, चलो ये अच्छी बात है कि मेरे फादर ने तुम जैसे पीस ऑफ शिट को सिस्टम नहीं दिया। अर्शा उससे बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे ये सब बातें करने का टाइम है? मेरे कंपेनियंस तुम्हारी एक्सक्लूसिव डोमेन में पहुंच चुके हैं। सूहो बोलता है, हाँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्शा बोलती है, क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? तो तुम अपने कंपेनियंस को अबैंडन कर रहे हो? वैसे मुझे शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट से यही उम्मीद थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। सूहो कहता है, मैंने ये नहीं कहा मैं उन्हें अबैंडन कर रहा हूँ, मैंने कहा उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सूहो सीधे अर्शा पर अटैक कर देता है और कहता है, उनकी चिंता करने के बजाय तुम अपनी चिंता क्यों नहीं करती? गेट के अंदर सिरका अब होश में आ चुकी होती है। वो उठकर देखती है आसपास अजीब सी बिल्डिंग्स हैं और सामने ग्रे किसी से फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है। वो देखती है सामने जो खड़े हैं वो वही लोग हैं जो उसे किडनैप करने आए थे। तभी सिरका एक पावरफुल प्रेशर फील करती है और साथ ही वहां खड़े पाया और ग्रांगा भी। पीछे से एक आवाज आती है, क्यों ना तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, और तुम्हारे जवाब के हिसाब से तुम मर भी सकते हो, तो जवाब थोड़ा संभल के देना। बिल्डिंग के ऊपर एक रेड ऑरा ग्लो करते हुए एक बीस्ट बैठा होता है और कहता है, क्या तुम ही वो हो जिसने इस डीमन लड़की की ये हालत की है? डीमन लड़की, उसका मतलब एसिल से है। वैसे ये जो ऊपर बैठा है कोई और नहीं बल्कि अम्मूट ही है, और अम्मूट को तो आप जानते ही होंगे ये कितना पावरफुल है। इसी वजह से सूहो को यहाँ की चिंता नहीं है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट कर देना।